नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी जो मजबूत हो रही है, इसके क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हाल ही में IMF ने अपनी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बताया कि इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP जो है वो इंडिया से ज़्यादा रह सकती है। हालांकि जो प्रोजेक्शन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके अनुसार इंडिया की पर कैपिटा GDP इस साल रह सकती है $1877 और बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP इस साल रह सकती है $1888। हो सकता है कि सिर्फ इसी साल के लिए बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP हमसे ज़्यादा रहे, मतलब इंडिया की पर कैपिटा GDP से ज़्यादा रहे। बट इस इशू पर अब पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो गई है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सरकार पर आरोप लगा रही हैं, देखो आपने इकोनॉमी को कितने ख़राब ढंग से मैनेज किया। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा GDP है वो इंडिया की पर कैपिटा GDP से अब ज़्यादा हो जाएगी इस साल। राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो पॉलिटिक्स तो ठीक है, पॉलिटिक्स चलती रहती है, कुछ कर नहीं सकते, बट बांग्लादेश की जो ये इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना, इसके काफ़ी सारे रीजनल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। आर्टिकल में 5 रीजनल इम्प्लीकेशंस की बात की जाती है। सबसे पहले देखो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी मजबूत हुई है, इससे वर्ल्ड का जो मेंटल मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो चेंज होगा। आसान शब्दों में बात करें, देखो पिछले 50 सालों में जब भी साउथ एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आती है तो इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है। दूसरे जो देश हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर साउथ एशिया में, उनकी बात नहीं की जाती। मान लिया जाता है बाकी जो देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब छोटे छोटे देश हैं। बांग्लादेश वैसे देखो छोटा कभी भी नहीं था। बांग्लादेश की आज के समय में जो पॉपुलेशन है वो है 160 मिलियन, यानी 16 करोड़ के आसपास। तो पॉपुलेशन के हिसाब से बांग्लादेश 8वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। लेकिन देखो फर्क नहीं पड़ता, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बांग्लादेश पे। क्यों? क्योंकि इंडिया का देखो साइज भी बड़ा था। इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, पॉपुलेशन भी इंडिया में अब थोड़े सालों बाद चाइना को सरपास कर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते थे वर्ल्ड कंट्रीज़, बड़े देश? इसलिए क्योंकि एक तो देखो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दूसरा पाकिस्तान जो बार बार क्लेम करता है कश्मीर इशू पर कि कश्मीर हमारा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट, इंडिया के साथ युद्ध हुए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में रोल और पाकिस्तान का टेररिज्म को प्रमोट करना, बार बार नाम आना कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना। इन सब रीजंस के कारण वर्ल्ड कम्युनिटी का, मेजर पावर्स का ज़्यादा फोकस पाकिस्तान पर था। बांग्लादेश पर विभिन्न देशों ने ध्यान नहीं दिया। बट देखो अब जो बांग्लादेश का ये इकोनॉमिक राइज हुआ है, इससे मेजर कंट्रीज की जो परसेप्शन है अब धीरे धीरे चेंज होगी। पाकिस्तान जहां साउथ एशिया को एक गलत पिक्चर में प्रेजेंट करता है, मतलब पाकिस्तान के कामों की वजह से विभिन्न देशों को लगता है कि साउथ एशिया तो बहुत ही इनस्टेबल रीजन है, अच्छा रीजन नहीं है, जबकि बांग्लादेश अब एक अच्छा नैरेटिव प्रेजेंट करेगा साउथ एशिया के बारे में। तो ये थी पहली इंप्लीकेशन। अब सेकंड इंप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो साउथ एशिया में जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक वेट है, मतलब बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो तो जहां मजबूत हो रही है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। इस साल बांग्लादेश की GDP अनुमान ये है कि $320 बिलियन के पास पहुंच जाएगी। हालांकि देखो IMF ने नंबर नहीं दिए कि 2020 में पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज कितना हो सकता है, बट अगर 2019 की रिपोर्ट को कंसीडर करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है $275 बिलियन। इवन देखो इससे भी ज़्यादा IMF ने यह सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब श्रिंक होगी,
बजाय इसके कि एक्सपेंड होना। और देखो 10 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी से $60 मिलियन बड़ी थी, लेकिन आज बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो साइज है वो इसी मार्जिन से पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज से बड़ा है। थोड़ा सा और डेटा दिया जाता है। देखो एक $1 में 85 बांग्लादेशी टका आते हैं, जबकि पाकिस्तान के रुपये की बात करें $1 इज इक्वल टू 119 पाकिस्तान रुपीज़। और ये जो ट्रेंड है ये नियर फ्यूचर में इतनी जल्दी से चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी के इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। बांग्लादेश का पूरा कंट्रोल है इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन्फ्लेशन के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। और देखो पाकिस्तान का वैसे तो जियोपॉलिटिकल वेट अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मस्कुलर है। पाकिस्तान की आर्मी का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है गवर्नेंस में। पाकिस्तान का रोल रहता है अफगानिस्तान में, तो इसलिए बड़ी पावर्स को पाकिस्तान की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल वेट है वो ज़्यादा है। लेकिन राइटर ये कहते हैं अब धीरे धीरे बांग्लादेश का जो जियोपॉलिटिकल वेट है वो भी इंक्रीज होगा। इसके बाद बात की जाती है थर्ड रीजनल इम्प्लीकेशन की। देखो बांग्लादेश की जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इससे ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ सकता है। बहुत कोशिशों के बावजूद देखो सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सका है, और सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं करता, सार्क में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होने देता। इस वजह से सार्क के मेंबर कंट्रीज में कनेक्टिविटी संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हो पाता। इंडिया ने हालांकि BBIN यानी भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल इस इनिशिएटिव को लॉन्च तो किया, बट ये इनिशिएटिव भी एक्सेलेरेट नहीं कर सका। मतलब ये इनिशिएटिव भी ज़्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ सका। बट अब सरकार के पास एक बार फिर से मौका है BBIN इनिशिएटिव के स्कोप को एक नए सिरे से तराशा जाए। चौथी इम्प्लीकेशन, देखो बांग्लादेश की इकोनॉमी का साइज जो बड़ा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो अच्छी रही है, इसकी वजह से काफ़ी सारे देशों का ध्यान अब बांग्लादेश के ऊपर गया है, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। इवन USA भी अब जाग गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। आने वाले दिनों में एक कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है USA और चाइना के बीच बांग्लादेश को रिझाने के लिए। वैसे देखो बांग्लादेश USA और चाइना के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक रीजन में जो जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, तो USA और चाइना दोनों देश कोशिश कर सकते हैं कि बांग्लादेश को अपने पाले में लाया जाए। लास्ट में है पांचवी इम्प्लीकेशन। देखो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इंडिया के पास भी एक मौका है कि जो ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उस रीजन को बांग्लादेश के साथ और बेहतर ढंग से इंटीग्रेट किया जाए। ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो लैंडलॉक्ड है, बट बांग्लादेश से होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन अगर बढ़ता है बांग्लादेश का इंडिया के ईस्टर्न रीजन के साथ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, तो इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हमारे ईस्टर्न रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट आएगी। अभी देखो बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो साइज है वो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के साइज से 1.5 टाइम्स है, तो संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। बट पॉलिटिक्स के कारण काफ़ी बार चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती, जैसे काफ़ी एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। पंजाब में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो या फिर अकाली दल का, सभी मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट होना चाहिए, बट पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये होने नहीं देती। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, खास करके दोनों देशों के पंजाब के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफ़ी कम है। इवन देखो इंडिया और बांग्लादेश दोनों चाहते हैं ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए, ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए, ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बट वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो इस मामले में ज़्यादा उत्साहित नहीं रहती कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादा व्यापार हो, ज़्यादा
कोऑपरेशन हो। असम की बात आप कर लीजिए। असम में जो माइग्रेशन का इशू है वो काफ़ी हावी रहता है। कुछ सेक्शंस रह रहकर ये आरोप लगाते रहते हैं कि बांग्लादेश से काफ़ी घुसपैठिए आए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं जो अभी इलीगल तरीके से असम में रह रही हैं, और उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए एनआरसी कंडक्ट किया गया था असम में। तो ये जो इशू है ये काफ़ी चुभता है बांग्लादेश को। जैसे हमारे देश में अमित शाह ने एक बार बोला था कि ये दीमक है, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो दीमक हैं। फिर इस स्टेटमेंट को बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी उछाला था। मतलब शेख हसीना पर काफ़ी दबाव आया था कि आप इंडिया के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करने की बात कर रहे हो और इंडिया में इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो लास्ट में इस आर्टिकल में भी बोला जाता है कि वैसे तो देखो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में बांग्लादेश के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दिया जाता है क्योंकि यूपीए ये एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकी थी। हालांकि बीजेपी में भी इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए विरोध हुआ था, बट प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े और बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ। इवन 2014 में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित। इंडिया चाहता तो मना कर सकता था, इंडिया चाहता तो बोल सकता था कि हम इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड को नहीं मानते। चाइना ऐसा कर चुका है। चाइना और फिलीपींस के बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है उसको लेके जब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड आया तो चाइना ने साफ मना कर दिया कि भैया हम नहीं मानते। बट बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए इंडिया ने कहा ठीक है, ये जो अवार्ड आया है हमारे अगेंस्ट आया है, हमारा थोड़ा जो एरिया है वो श्रिंक होगा, मतलब बांग्लादेश के पास चला जाएगा, मैरीटाइम बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, बट फिर भी हम इस अवार्ड को मानते हैं ताकि बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे रहें। यह भी एक अच्छी पहल थी। लेकिन इशू जो है वो एनआरसी का है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है। इसको लेकर बांग्लादेश में काफ़ी नाराजगी है। हालांकि सरकार ने काफ़ी बार ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि बांग्लादेश को इससे कंसर्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये इंडिया का इंटरनल इशू है। बट फिर भी बांग्लादेश को नाराजगी है इस इशू को लेकर इंडिया से। अब देखो लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, ये बात ठीक है, बट इंडिया को पास्ट में नहीं जीना चाहिए। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए। अगले साल यानी 2021 में बांग्लादेश को बने 50 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब गोल्डन जुबली होगी बांग्लादेश की आज़ादी की। तो प्रधानमंत्री मोदी का प्लान ये है कि वो बांग्लादेश में जाएंगे इस ओकेजन पर, और कोशिश ये होगी कि बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। हालांकि देखो काफ़ी कोशिशें हुई हैं पिछले 4-5 सालों में, बट पॉसिबिलिटीज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाने की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।